हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x-1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x-6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि भुजा की माप बताइए। दोस्तों, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा दी गई है। कह रहा है कि 2x-1 सेंटीमीटर है और दूसरा कह रहा है सामने वाली 4x-6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है भुजा की माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब आप कहेंगे कि आयत की भी जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत की जो है आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, उसके चारों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ इसके चारों कोण जो है समांतर चतुर्भुज में इसके चारों कोण समान नहीं हो सकते हैं। देखिए, आमने सामने के कोण तो समान हो सकते हैं, किंतु जो है जो दो से कोण बचेंगे वो दोनों आपस में समान नहीं हो सकते। जिसे बी डी के बराबर हो सकता है, लेकिन अब देखिए कोण ए भी जो है कोण सी के बराबर हो सकता है, लेकिन बी और कोण ए जो है समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसमें कोण जो है चारों कोण, दो कोण देखिए आमने सामने कोण तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन पास के संलग्न कोण बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और जो आयत होता है, आयत के चारों ही कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इसकी जो है भुजा आमने सामने की, अर्थात देखिए 2x एक भुजा दिया गया है -1 और दूसरा दे दिया गया है आपको 4x-6, लेकिन आमने सामने की इसकी भी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी देखिए लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर इसके भी भुजाएं होती हैं आमने सामने की बराबर। तो कह रहा है भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जब बराबर होती है तो इनकी हम तुलना कर देंगे। लिखेंगे आप 2x-1 बराबर 4x-6। देखिए दोनों बराबर होने का अर्थ है कि दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2x-4x, 4x जो पक्षांतर करके बाएं पक्ष में बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर देखिए -6 और 1 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा +1। 2x में से 4x जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -2x बराबर 6। देखिए 1 में से इसको लिख सकते हैं आप 1-6 भी लिख सकते हैं। छोटी संख्या जो धनात्मक वाली संख्या होती है उसे पहले और ऋणात्मक वाली संख्या उसे बाद में भी आप लिख सकते हैं। अर्थात देखिए हो जाएगा -2x बराबर -5, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋणात्मक होगा। माइनस से माइनस भाग देंगे तो कट जाएगा, या दोनों तरफ आप माइनस से गुणा करके भी माइनस को हटा सकते हैं। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5। अब बटा के इसके गुणांक से हम भाग देते हैं तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाकर 2 पचे 10, अर्थात x का मान हमारा हो गया 2.5। तो अब देख सकते हैं इसमें इसके मान को रख करके हम देख सकते हैं कि क्या दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो देखिए अब जो है जो DC दिया गया है, DC कितना है, 2x-1 है। तो हम 2 और x का मान कितना आ गया हमारा 2.5 आ गया। तो 2.5-1 है, 2.5 का अर्थात कि ये 2.5 है। तो 2.5 दूना के आपका हो जाएगा 5-1, अर्थात ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर किसकी दूरी हो गई आपकी, DC का मान हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि 4x-6 कौन है, AB का मान दिया गया है 4x-6। तो हम रख लेते हैं 4x का मान 2.5-6। देखिए 2.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 2.5 दूना 5, 2.5 3 7.5, 2.5 चौक के 10। देखिए हो गया आपका 10-6, 10 में से 6 आप घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। अर्थात देखिए AB का मान भी 4 सेंटीमीटर है। अर्थात ये कहने का अर्थ हुआ कि AB बराबर DC, दोनों आमने सामने की भुजा क्या है इसकी बराबर है। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। और पूछ रहा था कि भुजा की माप बताइए, तो भुजा की माप कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। देखिए दिया गया प्रश्न करा कि पार्श्वांकित चित्र में, पार्श्वांकित चित्र का अर्थ होता है कि जो दिया गया चित्र है, आपके आसपास में चित्र दिया गया हो, तो करा कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कोण x आपसे पूछ रहा है, अर्थात a का मान जो दिया गया है x सम, इसी का मान आपसे पूछ रहा है, करा x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a का मान दिया गया है x अंश, b का मान दिया गया है 40 अंश और c का मान दे दिया गया है 85 अंश। तो इसमें करा x का मान
ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम इसका बायोडाटा तैयार कर लेंगे। लिखेंगे a बराबर x अंश, b बराबर दिया है आपका 40 अंश और c का मान दे दिया गया है आपका 85 अंश और आपसे x का मान पूछ रहा है, यही a का मान पूछ रहा है कि x वाले का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज हो, समांतर भुजाओं वाला त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, तो उसके तीनों अंत कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। अंत का अर्थ होता है अंदर वाले कोण, इसके अंदर के कोण। इस त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, देखिए कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो करा कि 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग बराबर। तो देखिए चूंकि हमें तीनों कोण दिए गए हैं, इसको लिख लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसकी ये होता है कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होना चाहिए। कोण A का मान देखिए सबका दिया गया है। कोण A का मान दे दिया गया है आपको x अंश, प्लस कोण B का मान दे दिया गया है आपको 40 अंश, प्लस कोण C का मान दे दिया गया है 85 अंश और होना कितना चाहिए 180 अंश। तो हम जोड़ेंगे, देखिए x का कोई मान नहीं, ये अज्ञात राशि है और इसी को हमें ज्ञात करना है। तो हम x को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब प्लस 40 और 85 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 अंश। 8 4 12 और 5 125 अंश बराबर 180 अंश। तो अब देखिए इस अंक को अचर राशियों को हम उस पर भेज देंगे। x अंश बराबर देखिए हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125, घटा देंगे इसमें से तो हमारा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 में से 125 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 55 अंश। अतः x का मान हमारा कितना गया 55 अंश। तो कोण A कितने अंश का है 55 अंश का है। और दोस्तों यही पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना आ गया 55 अंश। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम जो त्रिभुज का अज्ञात राशि, अज्ञात कोण को जो है ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।